नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आप सभी को पता है जैसे हमने आपको लगातार अपडेट्स दी हैं यूसीएल पे चैंपियंस लीग पे जो फिलहाल चल रही है जिसके क्वार्टर फाइनल्स अभी बीते पिछले कुछ दिनों में खेले गए हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग मैच खेले गए हैं। उस पर सारी अपडेट्स आपको लगातार मिल ही रही हैं और आपको पता है इसकी कवरेज आप सोनी 10-3 पर लगातार देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं। जितने भी फुटबॉल लवर्स हैं आपके लिए इससे बेहतर कोई खबर नहीं हो सकती। और वहीं से हमारे साथ आज इस इंटरेक्शन में है रॉबिन। सबसे पहले तो रॉबिन बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक़्त देने के लिए। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? रॉबिन, सबसे पहला सवाल तो यही आपसे मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि देखिए सबका सवाल था और जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने खेला है, जी, आपने क्वार्टर फाइनल्स में जिस तरीके से उनके दोनों लेग्स में मैचेस देखे हैं और जो इम्प्रूवमेंट देखी है ख़ास तौर से और वो भी मैन सिटी के घर में जाके हराना, जी, एटिहाद में हराना क्योंकि आपने सैंटियागो बर्नबाउ में मैन सिटी ने आपके साथ वो ड्रॉ खेला था। जी। आपको कहीं न कहीं वहाँ पर एक प्रेशर में आपको मैन सिटी ने डाला था। अब जब अपने घर पर सिटी आई, ऑड्स आपके अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी आपकी यंग टीम ने वो करके दिखाया है। लेकिन यहाँ से एक ड्रॉबैक जो रहा है वो जूड बेलिंघम की परफॉर्मेंस ज़रूर रही है। इस पर आपको आप कैसे देखते हैं रॉबिन इसको? हाँ, मेरा ख़्याल है कि जूड बेलिंगम की परफ़ॉर्मेंस जो हम उनको जिस लेवल पे देखते हुए आए हैं, वैसी परफ़ॉर्मेंस देखने को तो नहीं मिली। पर इसकी एक ट्रू। वजह ये भी है कि कार्लो एंcelotti एक रणनीति लेके आए थे कि एतिहाद से हम यहाँ जीत लेके ही आगे बढ़ेंगे। हुँ, और कार्लो एंcelotti ने भी यही कहा, पेप गार्डियोला ने भी यही कहा कि वो रणनीति जो रियल मैड्रिड पूरी टीम एक लेके आई थी अपने साथ एतिहाद में, वो काम कर गई। हुँ, उसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देखने को मिले हम लोग को रियल मैड्रिड की तरफ से। एक फ्री फ्लोइंग रियल मैड्रिड देखने को नहीं मिली, जो सारे दर्शकों को एक आदत सी पड़ चुकी है जब रियल मैड्रिड खेलती है। एक ऑल आउट अटैकिंग परफॉर्मेंस जब रूडिगर और विनीसियस जैसे खिलाड़ी हों। और हुँ, उसी के साथ ही साथ यही फुटबॉल है, हर गेम में आप शायद एक अलग रणनीति लेके आ सकते हैं, पर एक दूसरे पे भरोसा और कोच की रणनीति पे भरोसा रखना बहुत अहमियत रखता है। और हुँ, मेरा मानना है इसी की वजह से रियल मैड्रिड मैन सिटी के घर से भी एक जीत लेके अपने पास आ सकी। हुँ, बेटर टीम उस रात को आप पूछेंगे तो जी हाँ, मैनचेस्टर सिटी जरूर थी। पर हुँ, आखिर में तो विजेता जो टीम बनी वो रियल मैड्रिड थी। तो दोनों ही कोचेस बिल्कुल। भी आई थिंक सहमत होंगे कि रियल मैड्रिड की रणनीति रंग लाई और मैनचेस्टर सिटी थोड़ी सी फिसल गई। हुँ। रॉबिन, आपने बीच में मैड्रिड के बारे में बात करते हुए एक नाम लिया विनीसियस जूनियर का, जिनको लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा होती है और जिस तरीके से थोड़ा-सा ग्राउंड पर ही अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, वो भी थोड़ा-सा एनिमेटेड रहते हैं। चाहे वो क्राउड से थोड़ा-सा वो हाइप करना चीज़ों को, चाहे अपनी परफ़ॉर्मेंस को थोड़ा-सा वो एनर्जाइज़ रखना। इनको आप कैसे देखते हैं रियल मैड्रिड की वो उस प्लेइंग 11 में? ये किस तरीके का इम्पैक्ट डालते हैं अपनी टीम के साथ? आई थिंक उनका अगर हम उनके रोल की बात करें तो एक क्रिएटिव आउटलेट है। एक हुँ, ये अपनी गति का पूरा इस्तेमाल करके किसी भी डिफेंस के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हुँ, जब जहाँ तक उनके एटीट्यूड की बात करें, ऐसे फुटबॉल के वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे अलग प्लेयर्स हैं जो कई शांत प्रभाव के होते हैं, कई शांत स्वभाव के होते हैं, कई विनीसियस जैसे प्लेयर होते हैं। अगर आप शांत की बात करें तो लियोनेल मेसी जैसे प्लेयर्स हैं जो शांति से अपना काम करते हैं, अपनी काबिलियत के साथ किसी भी गेम का रुख कभी भी बदल सकते हैं। फिर हुँ, विनीसियस जैसे प्लेयर है, रोनाल्डिनो जैसे प्लेयर्स हैं और रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स हैं जो चाहते हैं कि उनके साथ उनके सपोर्टर्स बने रहे, अपनी टीम को आगे लीड करना चाहते हैं। विनीसियस सपोर्टर्स के साथ ही नहीं, अपनी टीम के साथ भी। और कभी-कभी यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस लेके आ सकता है कि आप इन्वॉल्व्ड हैं। कई प्लेयर हुँ, शांत नहीं रह सकते कि उनको लगता है कि उनका फ़ोकस गेम से हट जाएगा। तो हर हुँ, चीज़ में थोड़ा-थोड़ा ध्यान रख के विनीशियस अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो जहाँ हुँ, तक एंटरटेनमेंट और उनकी क्रिएटिविटी की बात करें तो ब्राज़ीलियन है, वो ब्राज़ीलियन प्लेयर तो ज़रूर लेके आते हैं, दोनों ही। विनीशियस के साथ दूसरी साइड रोड्रिगो भी। आप रॉड्रिगो। अगर इन दोनों को ही अगर आप बैलेंस आउट करें या कंपेयर करें तो थोड़े से शांत स्वभाव के रोड्रिगो तो ज़रूर है विनीशियस से। बट काबिलियत दोनों की उतनी बेहतरीन। बिल्कुल। मैन सिटी और मैड्रिड कहीं न कहीं वो जो पूरी लाइमलाइट थी, वो जो पूरी एक अटेंशन थी, वो क्वार्टर फाइनल्स की इस मुकाबले पे ज़्यादा थी। लेकिन इसी बीच एक मैच था पीएसजी और बार्सा का, जी, जहाँ पर हमने देखा कि बार्सा ने वो सरप्राइज़ किया था जब पीएसजी को पहले लेग में। लेकिन फिर दूसरे लेग में पीएसजी आती है, वो वापसी करते हैं, वो अपनी जगह को सेमीफाइनल में पक्की करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे रॉबिन कि जूड की परफॉर्मेंस जी, स्क्रूटनी में जा सकती है जैसी रही है। पीएसजी जी, के साथ भी एक मसला था, वो थी एम्बापे की परफॉर्मेंस जिस तरीके से उन्होंने पहले लेग में खेला था। बट दूसरे लेग में वो कॉन्फिडेंस देता है वो गोल,
जी। अब जब सेमीफाइनल में जाएँगे पीएसजी और एम्बापे, क्या लगता है आपको, क्या ये फ़ेवरेट्स हैं इस साल के? फेवरेट्स तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि अगर हम रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो सारे दर्शकों ने यही कहा था कि शायद यही एक तरीके से फाइनल है, जो इस गेम को जीतेगा शायद हुँ, इस बार खिताब की तरफ बढ़े। हुँ, पर उसी के साथ ही साथ अगर पीएसजी की बात करें तो किलियन एम्बापे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी गेम बदल सकते हैं। ट्रू। और एक गोल जो पीएसजी ने बार्सिलोना के अगेंस्ट दागा, तब हुँ, हम जानते थे कि गेम खुलेगी और हुँ, मौकों का फायदा उठाने की जरूरत। हुँ, हम जानते हैं बार्सिलोना के डिफेंडर्स ने भी कई ऐसे, गुंडोगान जैसे खिलाड़ियों ने एक कमेंट भी किया कि वो चाहते हैं कि उनकी डिफेंस थोड़ी और शांति बनाए, थोड़ी और फोकस रखें, क्योंकि एक पेनल्टी भी जो उन्होंने डेम्बेले के अगेंस्ट दी, जी, अगर वहां पे डिसीजंस थोड़े बेहतर होते तो वो पेनल्टी नहीं पहुंचती। पर सब बातें यही आती है कि जो पीएसजी ने गोल दागा, अब गेम खुलना था। और हुँ, जिस गेम जो टीम अपनी अपने चांसेस का फायदा उठाती है वो ही आगे बढ़ेगी। और शायद उस रात को हम जानते हैं कि पीएसजी ने अपनी चांसेस का फायदा उठाया, इसलिए अगले राउंड में बढ़ी। पर आसान नहीं होगा क्योंकि अगला गेम भी उनका डॉर्टमुंड के साथ है। डॉर्टमुंड से राइट। बट अब आशा करेंगे कि असली या सही डॉर्टमुंड उतरे, क्योंकि उनका फॉर्म इस सीजन इनकंसिस्टेंट रहा है। कभी बेहतरीन परफॉर्मेंस टॉप टीमों के साथ, तो कभी 3 अंक उन्होंने गंवाए हैं लीग में एक एक मिडिल टेबल या बॉटम ऑफ द टेबल टीम्स के अगेंस्ट। सो हुँ, देखना होगा और ये भी सहमत रखना होगा कि ये चारों ही टीमें कभी भी किसी भी गेम में किसी भी वक्त स्कोर लाइन को बदल सकती हैं। आप आपने जब बारसा का ज़िक्र किया, आपके हिसाब से क्या वो जो रेड कार्ड पहले जो एक बारसा के अगेंस्ट गया, क्या आपको लगता है वही टीम का कॉन्फिडेंस गया? उसके बाद से जावी हर्नांडिज़ को भी दिया गया, उनको भी बाहर भेजा गया, वो सारी चीज़ें हुई। वो रेड कार्ड शायद आपको लगता है एक बड़ी वजह रही हार की? जब आपके पास एम्बापे जैसे खिलाड़ी हैं, अपनी गति का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी-कभी उन पे 2 खिलाड़ी लगाना ज़रूरी हो जाता है। और ट्रू। एक जिसकी वजह से आप एक गेम को ऑलरेडी चेस कर रहे हैं गोल की खोज में, जब वहाँ पे आपके पास एक खिलाड़ी कम है, जिसका हुँ, मतलब ये है कि आपको या तो आगे गैप छोड़ना पड़ेगा, जो आप नहीं छोड़ हुँ, सकते क्योंकि गोल दागने हैं। तो अगर हुँ, आगे नहीं छोड़ पाए तो पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस से एक आदमी को निकालना पड़ेगा। हुँ, हम जितनी भी गोल की बात करें, अ गेम्स की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, कभी-कभी फुटबॉल एक शतरंज की बाजी जैसा बन जाता है, जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप कहाँ क्या सैक्रिफाइस करेंगे। हुँ, तो अगर आपकी टीम के पास ऑलरेडी एक आदमी कम है या एक प्लेयर कम है, सैक्रिफाइसेस के साथ रिस्क्स तो आती है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम खेलने की कोशिश की बार्सिलोना ने, और हुँ, आखिर में पीएसजी ने उसका फायदा उठाया है, और ये उनकी काबिलियत दिखाती है इस चैंपियंस लीग टूर्नामेंट में। हुँ। बायर्न म्यूनिख इस साल अगर आप उनके खुद के पर्टिकुलर लीग की बात करें तो शायद परफॉर्मेंस वहाँ पर वो कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिली है। वो एक जो रिदम वो सेट करते हैं, वो जी, हमें देखने को नहीं मिला है। लेवरक्यूज़न ने कई मर्तबा इनकी उम्मीदों पर पानी फेरा है और इस साल हमने ये भी देखा कि लेवरक्यूज़न ने क्या किया है। जी। बट अब म्यूनिख जब सेमीफाइनल्स में है, इनके लिए भी मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। आप कैसे देखते हैं बायर्न की टीम को? मुश्किल तो बहुत बड़ी खड़ी करने वाली है बायर्न म्यूनिख रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि जैसा आपने बोला कि अब लीग बायर लेवरक्यूसेन के पास है। हुँ, और ये एक आखिरी मौका है बायर्न म्यूनिख के पास अपने नाम इस सीजन एक ट्रॉफी करने का, और करने वो का भी ट्रू। चैंपियंस लीग की ट्रॉफी करने का, जो आप एक तरीके से कह सकते हैं वर्ल्ड के चैंपियंस ऑफ चैंपियंस, यूरोप के चैंपियंस ऑफ चैंपियंस इस टूर्नामेंट में खेलते हैं। हुँ, तो अगर आप उनको हराएंगे तो आप एक और स्टेटमेंट सेट करते हैं अपने फैंस के लिए कि जी हाँ, शायद हम हल्के से फिसले हो, पर दाद तो बायर लेवरक्यूसेन की भी देनी होगी कि हमने अपनी गेम्स जीतने की कोशिश की, पर हुँ, बायर लेवरक्यूसेन को अभी तक कोई हरा नहीं पाया। आई हुँ, होप आई होप कोई ना हरा पाए। आई होप कि एक पूरा सीजन बायर लेवरक्यूसेन बिना हारे जाए, क्योंकि एक बहुत बहुत सुनहरी कहानी निकलेगी उस क्लब के लिए, उस कोच के लिए, उन प्लेयर्स के लिए। पर अगर बायर म्यूनिख की बात करें तो आखिरी मौका, और अनुभवी खिलाड़ी है, तो एक भूख है कि हमारे पास हर सीजन एक टाइटल आता है। और अब यही मौका है बायर्न म्यूनिख के पास कि अगर स्टेटमेंट भी सेट करनी है तो चैंपियंस लीग की एक 14 टाइम विनर के पीछे हमने हुँ, उनको हराया है, तो आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और जब आपके पास हैरी केन जैसे खिलाड़ी हो, सर्ज ग्नाब्री, मूसियाला, हुँ, अनुभवी टॉमस मुलर, हुँ। यार बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी किसी भी गेम का रुख बदल सकते हैं। तो शायद बायर्न म्यूनिख का ये आखिरी मुकाबला या आखिरी मौका अपने नाम इस सीजन एक सिल्वरवेयर करने का। रॉबिन फटाफट आखिरी 2 सवाल।
सबसे पहला तो आपके हिसाब से आपकी वो फ़ेवरेट टीम जो प्रबल दावेदार है इस साल वो चैंपियंस लीग जीतने की? ये सवाल तो देखिए बड़ा कॉमन है कि कोई भी पूछेगा अगर सामने रॉबिन सिंह बैठे हों तो। रियल मैड्रिड। आई थिंक ये सवाल का आंसर आप कट कॉपी पेस्ट करके हर जगह लगा सकते हैं। अम, मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड 14 टाइम चैंपियन, जिस तरीके से खेली है हम जानते हैं कि आउट एंड आउट गोल्स तो स्कोर कर सकती है, हुँ, बट एक एक टैक्टिशियन को, एक इतने बेहतरीन टैक्टिशियन को, पेप गार्डियोला नामक कोच को उन्होंने हराया अपनी ट्रू। रणनीति सेट करके। हुँ, आई थिंक वो इस रियल मैड्रिड टीम की दाद देता है। और अगर हम उनके सामने जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनकी बात करें, मुश्किलें तो जरूर खड़ी करेंगे, पर मेरा मानना है कि अगर बायर्न म्यूनिख और मैनचेस्टर सिटी की ही बात करें तो हुँ। थोड़ी सी ज्यादा बेहतरीन टीम है, थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम मेरे हिसाब से तो मैनचेस्टर सिटी थी। तो बायर्न म्यूनिख को हराने में वो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा तो रियल मैड्रिड को, कि अगर हम एक ऐसी टीम को जो उस वक्त जब खेल रहे थे क्वाड्रुपल के लिए फोर्स कर रही थी अपने आप को, अगर हुँ। उनको हमने हराया तो मेरा मानना है कि हम बायर्न म्यूनिख को भी हरा सकते हैं। और जो दूसरा होने वाला है सेमीफ़ाइनल मुकाबला पीएसजी वर्सेस डॉर्टमुंड, क्या लगता है डॉर्टमुंड उलट-फेर करने वाली है पीएसजी के ऊपर? क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो पीएसजी के लिए तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। जी, आई थिंक ये पीएसजी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट गेम है, ट्रू। अपने अपना एक अथॉरिटी और एक स्टैंप डालने के लिए कि हुँ, हम चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, हम फ्रेंच लीग के चैंपियंस हैं। ये हमारा अगला स्टेप है। हुँ, पर डॉर्टमुंड एक ऐसी टीम है, आप चाहे आप एक एक तरीके से आप पीएसजी के घर पे तो खेल लेंगे, पर उतना ही इम्पोर्टेंट आप रोल आपका फैंस प्ले करते हैं। बट जब आप उस येलो वॉल के सामने जाएंगे खेलने अपने अवे लेग में, ट्रू। वहां शायद मेरा मानना है गेम पलट सकता है। अगर पीएसजी ने वो येलो वॉल को शांत करा दिया, तब डॉर्टमुंड के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पर जब वो उन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी पिछले राउंड में, तो एथलेटिको मैड्रिड जो मेरे हिसाब से एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग टीम, टीम। हुँ, हुँ, आप अटैकिंग में चाहे उतने नंबर्स ना जुड़े, एंटोनियो ग्रीजमैन जैसे खिलाड़ी जरूर है उनके पास, पर आज जब आप एथलेटिको मैड्रिड के बारे में बात करते हैं, आप डिफेंसिव परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, डिएगो सिमियोनी से आप जानते हैं एक डिफेंसिव टाइट परफॉर्मेंस मिलेगी। हुँ। जब उन्होंने एक ऐसी टीम को हराया, तो पीएसजी को सतर्क तो रहना होगा, उनको रेडी रहना होगा कि किस तरीके से हम अपने घर में ही ये गेम खत्म करने की कोशिश करें, ताकि जब हम डॉर्टमुंड के घर जाएं, वो येलो वॉल के सामने जाएं, थोड़ा सा प्रेशर कम हो। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया रॉबिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर कोशिश करेंगे जैसे ही सेमीफ़ाइनल के मुकाबले कंप्लीट होंगे आपके साथ दोबारा से इंटरेक्शन करें। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त हमारे साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच।